आप दोनों कपिलवस्तु की ओर प्रस्थान करें और समाचार दें कि मैं अपने भिक्षुओं के साथ आ रहा हूं। अब कपिलवस्तु के घर घर में दीप जलाए जाएंगे। अमात्य, आप किन विचारों में खो गए? मैं तो हर क्षण बुद्ध में खोता जा रहा हूं। इतने शांत और सुगम, जैसे आकाश में स्वतंत्र मंडराते बादल। चिंता मारी, चाह मारी। इस चाह के मार्ग में मैंने कई उपद्रव किए और देखे, फिर आपको देखा। आप पूर्ण स्वतंत्र। ये संसार अब आपको नहीं बांध सकता। मैं आपके चरणों में रहना चाहता हूं, आपका भिक्षु बनना चाहता हूं। आप मुझे कपिलवस्तु में दीक्षा दीजिएगा। आपका भिक्षु बना तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। चन्ना, तुम भिक्षु ना बनोगे? मैं भिक्षु कैसे बन सकता हूं? मैं तो सारथी पुत्र हूं। नहीं चन्ना, मेरे परम सत्य के मार्ग में ना वर्ण भेद है, ना जाति भेद। इन सभी भेदों को इसी जगत ने बनाया है। इन भेदों का परम ज्ञान से कोई नाता नहीं है। तो क्या मैं भी? परंतु मैं चाहकर भी भिक्षु न बन सकूंगा। क्यों? बिना देवी यशोधरा की आज्ञा के मैं ये भिक्षु व्रत ना ले सकूंगा। जब मैं आपको वन छोड़कर कपिलवस्तु वापस लौटा तो मैं बहुत दुखी था। देवी यशोधरा ने अपनी पीड़ा को बुलाकर मेरे दुख को संभाला, मुझे दिन रात सांत्वना दी। वो महाराज और महादेवी की बैसाखी बनी, राहुल को माँ और पिता का प्रेम दिया। मैं ऐसी कठिन परिस्थिति में उन्हें छोड़कर कदापि नहीं। मेरी इस परम सत्य की खोज में तुम सबका महान त्याग है। यशोधरा का मैं ऋणी हूं। हम विदा लेते हैं, कपिलवस्तु में भेंट होगी। व्यक्ति भिक्षुक बनते हैं। कभी तुमने अंतर्मन के भिक्षु को देखा है? वो देखो, वो जा रहा परम भिक्षु। मदिरा रास लीला रंग भवन। ये क्या पागलपन है यशो? सिद्धार्थ के सन्यासी बनने की सूचना मैंने तुम्हें दी थी और तुम उसी का अनुसरण करने लगी। मैं कृपा मानती हूं तुम्हारी, जो तुमने मुझसे उनके बारे में सत्य कहा। जो रहा सहा मोह था मेरे सौंदर्य को लेकर, अब वो भी समाप्त हो गया। तुम पे तो गेरवा भी बहुत सचता है यशो, पर जीवन के रंगों से आंखें न मोड़ो, नहीं तो ये रंग लुप्त हो जाएंगे। तुम्हारे भाग्य में महादेवी बनना लिखा है यशो। मुझसे विवाह कर लो, क्योंकि सिद्धार्थ तो शाक्यों का महाराजा बनने से रहा, और देवदत्त अवश्य बनेगा। वही देवदत्त जो दिन रात तुम्हारे प्रेम की अग्नि में जलता है यशो। आयु बढ़ गई, पर राजा रानी के खेल से मन नहीं भरा अभी तक तुम्हारा।
और ये मरेगा भी नहीं। मैं तब भी अडिगी रहूंगी। बस केवल कपिलवस्तु के भविष्य पर रोना आएगा, जिसे तुम जैसा अयोग्य राजा मिलेगा। हाँ, सारी योग्यता तो तुम्हारे सिद्धार्थ में भरी है ना, सर्वगुण संपन्न। मत जलाओ अपने आप को प्रतिस्पर्धा में, मत करो अपनी तुलना उनसे। ऐसा क्या है तेरे सिद्धार्थ में जो मुझ में नहीं है? जब हाथी नगरी में चलता है तो श्वान केवल भौंक ही सकते हैं। हाथी? तेरे इस हाथी की तुलना है? सुनो 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 सुनो, सभी सुनो सुनो, अमात्य और चन्ना आ गए। अमात्य और चन्ना आ गए। क्या समाचार लाए हो? कुछ तो बताओ, कैसे हो? अरे रुको रुको रुको, अरे रुको, क्या सांसें नहीं लेने दोगे? आपका धन्यवाद। अब हम सबको धन्य करो। हम सबको ये बताओ कि हमारे भाग्य जागेंगे कि नहीं? जागेंगे, अवश्य जागेंगे। हमारे युवराज सिद्धार्थ शीघ्र ही कपिलवस्तु आ रहे हैं। हे प्रभु! कपिलवस्तु की प्रजा में इतना उत्साह क्यों? परंतु कारण क्या है इस हर्षोल्लास का? दादा महाराज, दादा महाराज, मैंने देखा चन्ना काका के साथ सारी भीड़ राजमहल के द्वार की ओर आ रही है। ये कपिलवस्तु के लोग बावले क्यों हो रहा है? महादेवी, 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 हमारे युवराज सिद्धार्थ लौट रहे हैं। महाराज, अमात्य, हमें बता दो कि जो हम सोच रहे हैं वो सत्य है। हम आपको निराश नहीं करेंगे महाराज। युवराज सिद्धार्थ कपिलवस्तु आ रहे हैं। पूरे महल को सजाओ, सिद्धार्थ के कक्ष को नए रंग से पुतवाओ, नए कलाकार बुलवाओ, उसके कक्ष में नए चित्र बनाओ। क्षमा महाराज, युवराज सिद्धार्थ नहीं, शाक्य मुनि बुद्ध लौट रहे हैं। वो राजमहल में नहीं रहेंगे। सिद्धार्थ अपने घर में नहीं रहेगा। सोने चांदी की जहां चमक हो, छल कपट का जहां निरंतर कारोबार हो, जहां हिंसक प्रवृत्ति बलवान हो, वहां बुद्ध का स्थान नहीं। करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध वो अपने भिक्षु गण के साथ वन में प्रवास करें। भाई महाराज, क्षण की प्रतीक्षा हम सब ने की, इसे यूं व्यथा में न गंवाएं। चन्ना काका, क्या आपने मेरा खिलौना पिताजी को दे दिया? हाँ, वो तुम्हारे बारे में बहुत उत्सुक थे और पूछ रहे थे कि हमारे राहुल का हृदय कैसा है। अनुज, द्रोणोदन, संपूर्ण कपिलवस्तु को सजाया जाए। कपिलवस्तु के सारे मार्ग फूलों से सजाया जाए। मुख्य द्वार पर अशोक के तोरण बांधे जाए। नगर चौक पर रंगोलियां बनाई जाए। हर द्वार दीपों की माला से सुसज्जित किया जाए।
सिद्धार्थ के आने के हर मार्ग पर उसे सुविधाएं हो। मार्गों से कंकर पत्थर दूर करो और मार्ग पर पानी का छिड़काव हो। सिद्धार्थ को ठहरने के लिए निगरोधा वन में कुटिया बनाई जाए। उनके अनुयायियों के लिए भी कुटिया निर्माण हो। आम नागरिक सिद्धार्थ के आने पे कैसे प्रसन्न है? बड़े बुरे संकेत हैं। 7 वर्षों के पश्चात भी सिद्धार्थ इन लोगों के हृदय में वैसे का वैसा बसा हुआ है। यदि देवदत्त शाक्यों के सिंहासन पे बैठ भी गया तो लोग उसका साथ ना देंगे। ये आप लोग हर समय मुंह लटकाए क्यों बैठे रहते हैं? हम इसलिए ऐसे बैठे हैं क्योंकि अपने दुर्दिन के आने की आहट सुन रहे हैं। सिद्धार्थ अपने अनुयायियों के संग आज रात्रि निगरोध वन में पहुंचने वाला है। कल प्रातः ही वो कपिलवस्तु में प्रवेश करेगा। परंतु आर्य, सिद्धार्थ जैसे आएगा वैसे चला भी जाएगा। देवदत्त, जब तक सिद्धार्थ यहाँ है कोई भी व्यर्थ का वाद विवाद खड़ा मत करना। कोई कांड या उपद्रव भी मत करना। जो निश्चय मैंने किया है मैं उस पर अडिग रहूंगा। अब कौन सी मूर्खता का निश्चय किया तुमने? सिद्धार्थ कपिलवस्तु अवश्य जीवित आया है, किंतु जीवित लौटेगा नहीं। सिद्धार्थ मरेगा, मरेगा सिद्धार्थ, और उसके साथ मरेगी महाराज शुद्धोधन की आशा और यशोधरा का विश्वास। और उसके बाद फिर महाराज शुद्धोधन मुझे शाक्यों के सिंहासन पर बैठाएंगे। परंतु देवदत्त, और यशोधरा मुझे अपना वर चुनेगी। यशोधरा मुझे अपना वर चुनेगी। आर्य, जब तक शाक्यों के सिंहासन पे बैठने के लिए छल कपट की बात थी तब तक सब कुछ सही था। परंतु यदि इसने यशोधरा के साथ कुछ किया तो देवदत्त के पास भागने के लिए भी धरती कम पड़ जाएगी।